सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र वाराणसी से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा जिसे मां गंगा का सानिध्य प्राप्त होता है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम चरणों की ओर जा रहा है लोकतंत्र का महापर्व। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज काशी ने जो मंत्र दिया, वह मंत्र पूरे देश में गूंज रहा है। काशी का मंत्र था कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, और मोदी सरकार का मंत्र आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा है जो काशी के मन में है वही पूरे देश के मन में है। जो काशी सोचती है आज देश वही सोच रहा है, और काशी की सोच है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बहनों और भाइयों, 400 पार होना है तो काशी में नया रिकॉर्ड भी बनना है। सहमत हैं? बनाएंगे? हम सब काशी वासियों को तो इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि 10 वर्ष में मोदी जी ने काशी की कायाकल्प की है। काशी हमारी अत्यंत प्राचीन और इतिहास और पुराण से भी प्राचीन हमारी पावन नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षा का दंश झेलती रही। सड़कें संकरी थी, विकास का अभाव था, न पानी था। मां गंगा यहां बहती है, वरुणा नदी यहां बहती है। 80 नदी का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। काशी के घाटों की दुर्गति आप देखते हैं क्या थी। यहां के अंदर अगर हम देखते हैं किस प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी, कैसे काशी की गलियों में झूलते हुए तार चिढ़ाते थे, दुर्घटना को आमंत्रित करते थे। काशी के अंदर दुर्व्यवस्था का आलम हो गया था। और बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में जैसे भारत की तकदीर और तस्वीर को मोदी जी ने बदला, आज भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज भारत न केवल सुरक्षित हुआ है बल्कि आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी किया है। आज का भारत, बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में आतंकी घटनाएं घटित होती थी, और जब हम संसद में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब हमारा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये भारत की ताकत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत पावरफुल हुआ है, एक वर्ल्ड पावर बना है। एक तरफ भारत की शक्ति और दूसरी तरफ विकास, हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन, रेल की नई नई सेवा। आज आप देखते होंगे एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे रेलवे स्टेशन।
वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा, मेट्रो, और काशी के अंदर तो मोदी जी ने देश के सबसे बड़े यहां पे रोप वे के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया है। और इस वर्ष के अंतर जब वह बनेगा, कैंट स्टेशन से बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगेंगे। 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन उस रोप वे के माध्यम से काशी की यात्रा कर सकता है। बहन और भाइयों, एक नए भारत की तस्वीर है। आज हमारी काशी हाईवे वर्ल्ड क्लास हाईवे के साथ जुड़ी है, रेलवे के साथ जुड़ी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ा है। तो अब यहां का वाटरवे भी वाराणसी से हल्दिया के बीच में कार्य कर रहा है। आज से 10 वर्ष पहले ये सपना था, आज ये हकीकत है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे काशी के घाटों को मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्हें स्वयं फावड़ा लेकर के घाटों की सुंदरता के लिए, घाटों की सफाई के लिए उतरना पड़ा था। आज काशी के घाट जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन इन घाटों में आकर के सायंकाल सुबह आकर के मां गंगा का दर्शन करते हैं, मां गंगा का आचमन करते हैं। नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए जो कार्य हुआ है, काशी विश्वनाथ धाम हो या काशी के देवालय, काशी के शिक्षालय हो या काशी में स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था। कैंसर किसी को पीड़ित होता था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हमारी पूर्वांचल के लोग मुंबई जाने के लिए मजबूर होते थे, उपचार महंगा होता था, लोगों के सामर्थ्य से बाहर होता था। आज बहनों और भाइयों, मुंबई का टाटा सुपर स्पेशलिटी का कैंसर हॉस्पिटल आपका काशी में आ चुका है, यहीं पे आ चुका है। और एक नहीं 2-2 हॉस्पिटल इस प्रकार के यहां काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर 60 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो कांग्रेसियों से कहता हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, मैं इनसे कहता हूं तनिक तो शर्म करो। देखो, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और एक कमबख्त पाकिस्तान है, 23 करोड़ की आबादी वहां भूख से बिलख रही है। हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और मोदी जी ने 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को देश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान में मुफ्त में उपचार की सुविधा, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में रसोई गैस का कनेक्शन, और वाराणसी के अंदर तो 40,000 घरों में पहुंच चुका है। आपके घरों में एलपीजी का कनेक्शन अब पाइप के माध्यम से पहुंच चुका है और हमारा प्रयास है इस वर्ष तक इसको 50,000 तक पहुंचाने का। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ काशी है। जब काशी बदलती है, काशी की कायाकल्प होती है, तो कायाकल्प उत्तर प्रदेश की होती है, उत्तर प्रदेश से देश की होती है। और यही कहने के लिए आए हैं, मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर एक गरीब को, हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे, मुफ्त में 5 लाख की सुविधा से प्राप्त होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, बाकी बचे जितने हैं अगले 5 वर्ष के अंदर उन गरीबों के भी एक एक मकान बनेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा भी तो सम्मान भी, विकास भी तो गरीब कल्याण भी मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के अंदर हो रहा है, और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है।
इस पुण्य के साथ मोदी जी ने पूरे भारतवासियों को जोड़ने का अवसर दिया और आज हम गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण भी कर सकता है। केवल 4 करोड़ गरीबों को ही मकान नहीं देता है, बल्कि उनकी आस्था को सम्मान देखने के लिए रामलला को भी भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम करता है। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या में रामलला का विराजमान होना और दूसरी तरफ काशी और पूर्वांचल के लिए भय और दहशत के प्रतीक माफियाओं का राम नाम सत्य होना, यह केवल भाजपा ही कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस का प्रत्याशी, इसके भाई की हत्या ये माफिया किए थे, लेकिन इन्होंने इन माफियाओं के सामने घुटना टेकने का काम किया था। बहनों और भाइयों, हमने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, राजू पाल की हत्या हुई थी, और जब कृष्णानंद राय के साथ रमेश पटेल और वहां पर एक गप्पू यादव, ये सब मारे गए थे, तो बहनों और भाइयों, तब हम लोगों ने कहा था इन माफियाओं को तो मिट्टी में मिलना ही चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी जिन माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थी, आज उन माफियाओं को मिट्टी में मिला करके यहां पर शहीद हुए उन जवानों को, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय को और स्वर्गीय अवधेश राय को भी श्रद्धांजलि देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, सुरक्षा हो या सम्मान, ये केवल भाजपा आपको दे सकती है। ये कांग्रेस देश की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज ये कहती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों में बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग आरक्षण, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पे किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, ये कहते हैं कि अगर सत्ता में आए तो भारतीयों पर विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स क्या है जानते हैं आप? कांग्रेस का ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब जानते हैं, मुगलों में सबसे क्रूर बादशाह हुआ था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था। शाहजहां ने औरंगजेब के बारे में लिखा है कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो, क्योंकि तूने मुझे जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, अगर औरंगजेब के बारे में पढ़ना है तो पटना की खुदा वक्त लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। लाइब्रेरी कहती है, वहां पे कहते हैं इसके बारे में कि औरंगजेब इतना क्रूर था, उसने हिंदुओं पे एक जजिया कर लगाया था। इस जजिया कर का मतलब हिंदुओं के लिए था, या तो जजिया कर दो नहीं तो मुसलमान बनो। आज कांग्रेस औरंगजेब के राह पर चल रही है, कहती विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके बाप ने, आपके बाप दादों ने, आपके पिता ने, आपके बाबा ने, आपकी मां ने या आपकी दादी ने कोई संपत्ति अर्जित की है और उस संपत्ति विरासत में आपके नाम पर आई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में हमने कहा कि अगर मां बाप की संपत्ति है तो सतह बेटे के नाम पे आ जाएगी। अगर पिता जीते जी अपने पुत्र के नाम पे करना चाहता है तो मात्र 5,000 रुपए में हमने एक स्टैंप लगा करके कहा कि इसमें कोई अन्य स्टैंप नहीं लगेगा, यह व्यवस्था हम उनको देंगे। एक तरफ विरासत का सम्मान हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम एक विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधी संपत्ति ये कांग्रेस के लोग ले लेंगे और आधी संपत्ति लेकर के
इसको फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को देने का काम करेंगे। अब आप सोचो, आपके 4 घर का मकान है, 4 कमरे हैं, पिता ने बनाया है या आपके बाबा ने बनाया है। आज कांग्रेसी कहेंगे 4 कमरे हैं, आधा वरासत टैक्स में चला गया, यानी 2 कमरे खाली करो। अब 2 कमरे में आप रहेंगे, 2 कमरे में किसी पाकिस्तानी को रख देंगे तो क्या आपका परिवार रह पाएगा? क्या रह पाएगा? क्या आप कांग्रेस को वरासत टैक्स लगाने की छूट देंगे? क्या ये क्या कहते हैं, जब सत्ता में आए तो यानी पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती, 3 तलाक को फिर से लोग लागू करेंगे और कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ को लागू करके भारत के अंदर तालिबानी शासन लाएंगे। हम कहते हैं भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भारत चलेगा, किसी शरीयत के कानून से भारत नहीं चल सकता है। यह भारत की घोषणा है, मोदी जी की घोषणा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान भारत का संचालन करेगा। ये कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार उनके खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक खाता है और अल्पसंख्यक नहीं खाता है? अरे लिट्टी चोखी वो भी, चोखा आप भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे। बाटी चोखा आप भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। रोटी दाल चावल सब्जी रोटी सब आप भी खाते हैं, वो भी खाते होंगे। पकौड़ी पूड़ी आप भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे। लेकिन एक जगह ठहर जाता है, जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू उसमें अड़ जाता है, कहता है जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। क्या बोलता है? जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है। क्या आप कांग्रेसियों को गौ हत्या करने की छूट देंगे? क्या इनको छूट देंगे? क्या बहनों और भाइयों, राम जन्मभूमि का जो पुण्य मोदी जी के कारण आपके साथ जुड़ा हुआ है, गौ हत्या करके पाप में बदल जाएगा। ये पाप कतई मत होने देना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब पाप अपने ऊपर एक पाप का बोझ ले लेना। ये पाप नहीं आना चाहिए। भारत को भारत बने रहने के लिए इस देश की आवाज के साथ कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस आवाज के साथ हम सबको जुड़ना होगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है, मोदी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, जो कि यहां से हमारा विधायक नील रतन पटेल अस्वस्थ होने के कारण चुनावी सभा में नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने कहा उनकी बिटिया है लेकिन वो स्वयं नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं जाऊंगा, जनता जनार्दन से अपील करूंगा, मोदी जी की बात को आप तक पहुंचाऊंगा और आपसे अपील करूंगा। विकास जितना काशी में हुआ है, मोदी जी ने कहा है ये तो एक झलक है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म विकास की आगे बढ़नी है। काशी को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में बदलना है और इसके लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, 4 दिन का समय है। ये 4 दिन मोदी जी के लिए और देश के लिए देंगे? सभी लोग देंगे? सभी लोग देंगे? हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करो, सभी लोग देंगे? ये 4 दिन आप सबको, बहनें होंगी, नौजवान होंगे, अन्नदाता किसान होंगे, हर तबके के नौजवान भी होंगे, सबसे मैं कहूंगा 4 दिन, हर दिन 10-10 घर में जाकर के मोदी जी के लिए कमल खिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आप हर दिन 10-10 परिवारों को तैयार करेंगे। करेंगे? सभी लोग सहमत हैं? 4 दिन में 40 परिवार, 40 परिवार का मतलब लगभग 200 वोट।
और इन 200 वोट को 1 जून को काशी में रिकॉर्ड मात्रा में मतदान होना है। होगा? होगा? दोनों हाथ ला के बताओ, होगा? मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचे। भाई देखो, हम तो भाषण करते करते आवाज ही हमारी जवाब दे रही है। और तो ये अवधेश सिंह के कारण मेरी आवाज थोड़ी बहुत बुलंद दिखाई दे रही है, नहीं तो इससे पहले की सभा में एकदम दब गई थी। मैं देखता हूं जब इस 90 साल के बुजुर्गों को जवान हालत में घूमता है आपके बीच, तो तब मुझे लगता है कि चले अवधेश सिंह जी 90 साल की उम्र में, देखो पहले शिक्षक के प्रोफेसर थे पहले काशी विद्यापीठ में, तब मुझे लगता है कि चलो जब ये दौड़ रहे हैं तो हम तो आवाज निकाल ही सकते हैं। और इसीलिए मैं आया हूं। इतनी जोर से आवाज जानी चाहिए कि दिल्ली तक मोदी जी के तक आपकी आवाज पहुंचे। पहुंचाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव।